नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत निम्न दो बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला है समरूप त्रिभुज, दूसरा है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं समरूप त्रिभुज के बारे में। समरूप त्रिभुज क्या होता है, उसकी शर्तें क्या हैं, प्रतिबंध क्या है, ये हम देखते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, या दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, या दो त्रिभुजों की समरूपता की शर्तें क्या होती हैं, या प्रतिबंध क्या होती हैं। तो जैसा आपने समान भुजा वाले दो बहुभुजों के लिए प्रतिबंध है आपने लिखा था, शर्त है आपने लिखा था। क्या शर्त थी? दो समान भुजा वाले बहुभुज समरूप कब होते थे? जब उनके संगत कोण बराबर हों। और दूसरी शर्त क्या थी? जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। ठीक वही शर्त, चूंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है, तो जो बहुभुज की समरूपता के लिए आपने शर्त लिखा था या शर्त होती थी, वही शर्त त्रिभुजों के लिए भी लागू होती है। तो वही परिभाषा यहां भी बनेगी। तो परिभाषित कैसे करेंगे? दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं? उसकी शर्तें क्या है, क्या क्या हो कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहां पर पहली शर्त है यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, ये पहली शर्त है, पहला प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। यदि आप एक ही अनुपात के स्थान पर लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं? अर्थात समानुपाती हो। ये दो शर्त होती है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, दो त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात क्या हो? समानुपाती हो। अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो। ये दो त्रिभुजों की समरूपता के शर्त हैं, दो शर्त। अब इसी को यदि हम गणितीय भाषा में कहें, अर्थात प्रतीकात्मक ढंग से कहें, प्रतीकों का हम इस्तेमाल करें, तो यही समरूपता को हम किस तरह से कहेंगे? यहां पर हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होते हैं यदि पहला वही चीज है, उनके संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण यहां पर इस तरह से बनेंगे, जरा देखिएगा, हम आगे आपको बताएंगे। मान लीजिए हमारा त्रिभुज है ABC और ये दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया हमने DEF। तो दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होते हैं या समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। मान लीजिए कि ये कोण जो है इसके संगत है, ये कोण इसके संगत है, ये कोण इस कोण के संगत है। तो संगत भुजाएं क्या होंगी? जो कोण जिसके संगत है उसके सामने की भुजाएं संगत होंगी। एक कोण इस कोण के संगत है तो ये इसके संगत, ये कोण इसके संगत है तो ये भुजा इसके संगत, और ये कोण इसके संगत है तो ये भुजा इसके संगत होगी। तो दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होते हैं यदि कब? संगत कोण बराबर हो। तो गणितीय रूप से ऐसे कहें, कोण A बराबर क्या हो? कोण D। कोण B बराबर क्या हो? कोण E।
कोण सी किसके बराबर हो, कोण एफ। ये तो हो गया संगत कोण बराबर। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो यहां पर जरा देखिए, ए बी भुजा किसके संगत है, डीई के। तो आप ए बी भुजा का अनुपात किसके साथ बनाएंगे, डी के साथ बनाएंगे, दूसरी भुजा के साथ नहीं बनाएंगे। तो ए बी संगत भुजाओं का अनुपात यानी बटा ए बी बटे डीई बराबर बीसी भुजा किसके संगत है, ईएफ के। तो बीसी का अनुपात आप किसके साथ बनाएंगे, ईएफ के साथ। और यदि एसी भुजा है तो यहां पर इसके संगत भुजा क्या है, डीएफ। ये हो जाएगा एसी बटे डीएफ। ये जब होता है तो हम कहते हैं कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। या हम ऐसा भी कहते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। ये तरह समरूप त्रिभुज की क्या परिभाषा। अब समरूप त्रिभुज जब होते हैं दो त्रिभुज, उनको लिखा कैसे जाता है जरा ध्यान से देखिएगा। आपने 9th में पढ़ा था त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ सर्वांगसम यदि होते हैं तो सर्वांगसम के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, जरा देखिए। ये था और इसके ऊपर ये चिन्ह था, इसको हम बोलते हैं क्या, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। और हम पढ़ते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ। इसी प्रकार का समरूपता के लिए भी कुछ प्रतीक होता है, कुछ चिन्ह होता है। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी ये समरूपता का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, समरूप त्रिभुज डीईएफ ये काय का चिन्ह है, समरूपता का। पढ़ते क्या है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, या त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। ये समरूप का चिन्ह है। अब यहां पर जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होता है तो ये जो लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, इनका क्रम किस तरह से निर्धारित होता है। क्या दोनों त्रिभुजों को हम किसी भी ढंग से लिख सकते हैं समरूपता के केस में? नहीं। दोनों त्रिभुजों के जो शीर्ष हैं ए बी सी और डी ई एफ, इनमें इनके क्रम में विशेष संबंध होता है। आइए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। यहां पर जरा देखिए, यहां पर कोण ए कोण डी के बराबर था तो पहले ए आया शीर्ष, इसलिए यहां पर डी आया है। इसके बाद कोण बी कोण ई के संगत था, तो ऐसा भी कह लीजिए ना, शीर्ष बी शीर्ष ई के संगत था तो बी के स्थान पे यहाँ क्या है, ई आया है। सी संगत था किसके, एफ के, तो यहाँ सी के स्थान पे यहाँ क्या आ गया है, एफ। ये सही क्रम है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ ई डी एफ, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जो क्रम होगा वही आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए इसी त्रिभुज में हम क्रम को बदल देते हैं, तो दो त्रिभुज समरूप है तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इसका नाम, ठीक है वो चलेगा, नामकरण मैंने यहां से किया है, कल्पना करिए आप, कहां से, डी ई एफ। अब यहां पर देखिए, क्या त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ लिखना उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि उनके शीर्षों में जो संबंध होना चाहिए वो संबंध नहीं दिख रहा है। जरा देखिए, शीर्ष ये है, शीर्ष ये किसके संगत है, एफ के, कोण ए कोण एफ के बराबर है। कोण सी वाला संगत है किसके, एफ के। अब कोण बी कोण डी के, तो ये बिंदु डी के संगत होगा, तो ये वाला इसके संगत है। तो फिर त्रिभुज एबीसी किसके समरूप होगा? तो यहां पर हम लिखेंगे इस केस में त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, ए किसके संगत है, एफ के। क्या लिखोगे, त्रिभुज एफ, इसके बाद बी लिखा है, बी के संगत शीर्ष कौन सा है, डी, यहां लिखेंगे डी। इसके बाद सी है तो सी के संगत शीर्ष कौन सा है आपका, ई, यहां लिखेंगे ई। ये आपका सही क्रम है। तो जब हम दो त्रिभुजों को समरूपता के रूप में लिखते हैं तो इन क्रमों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपको यहां पर जरा देखिए, यहां पर
जो समरूप त्रिभुज की परिभाषा दी गई है उसमें यदि संगत अवयवों का हम जोड़ा बनाए, संगत अवयवों का जोड़ा यानी संगत अवयवों का युग्म, तो कितने युग्म हो बताइए। इस त्रिभुज में कितने कोण है? 3 कोण। इस त्रिभुज में कितने कोण है? 3 कोण। तो 3 तो संगत कोणों का युग्म हो गया। संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म यानी जोड़ा। कितने हुए? 3 हुए। संगत भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो संगत भुजाएं ये इसके संगत है, ये वाली इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है। संगत भुजाओं का युग्म कितने होंगे? संगत भुजाओं का युग्म यहां भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहां पर टोटल देखा जाए तो संगत अवयवों का युग्म यानी जोड़ा कितने बन रहे हैं? 3 3 6। जरा देखें ना, 1 2 3 4 5 और 6, 6 जोड़े बनते हैं, 6 युग्म बनते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि समरूप त्रिभुज की जब परिभाषा दी गई तो उसमें यह कहा गया, उसके जो शर्त है, प्रतिबंध है, ये इन दोनों को क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज की शर्त या प्रतिबंध। उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या जब 2 त्रिभुजों को समरूप चेक करने की बारी आएगी, जांच करने की बारी आएगी कि 2 त्रिभुज समरूप हैं, तो क्या हमें इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा? अर्थात हमें क्या ये दिखाना होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। क्या दोनों को दिखाना होगा तब जाकर के त्रिभुज हमारा समरूप होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, यहां पर 2 त्रिभुज समरूप यदि होते हैं तो ये चीजें सत्य होती हैं, अर्थात उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इसका उल्टा भी सही है। यह 2 त्रिभुज हमारे पास इस तरह से हैं, उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, तो निश्चित रूप से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। अब यहां पर आपको याद होगा कि जैसे आपने 9th में पढ़ा था 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी। तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब कहे जाते थे? जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं भी बराबर हो। तो वहां भी तो देखा जाए तो युग्म कितने बनते थे? 3 भुजाओं का और 3 कोणों का, तो 6 युग्म होता था। अब 6 युग्मों में से 6 युग्मों को आप सर्वांग समता के लिए नहीं दिखाते थे, वहां पर आपने किन्हीं 3 को पकड़ते थे, किन्हीं 3 के द्वारा 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते, यह सिद्ध हो जाता था। और कसौटियां क्या थी? उन्हें हम कसौटी कहते हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुज कसने की एक तकनीक है, एक विधि है। तो यहां पर वहां पर आपने क्या पढ़ा था सर्वांगसम के लिए? यस कसौटी। ये हम बता रहे हैं सर्वांग समता के लिए, ध्यान रखिएगा, सर्वांग समता के लिए हम बता रहे हैं यस कसौटी। दूसरा था आपका यस का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा। इसके बाद था आपका यस कसौटी, यानी पहले तो इसके आधार पर हम तय कर लेते थे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी नहीं होगी। फिर ये कसौटी हमारे पास थी, इस कसौटी के आधार पर भी हम चेक कर लेते थे कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कि नहीं। तीसरी कसौटी थी यहां पर ए कसौटी, ए कसौटी। चौथी थी एस कसौटी। कसौटी माने एक तकनीक है जिसके द्वारा हम ये चेक करते हैं कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे। 5वां आपने देखा था RHS कसौटी। इसको कहते हैं, जरा देखिए, भुजा कोण। एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल। तो साइड मतलब भुजा, एंगल माने कोण। भुजा कोण भुजा, यहां पर आएगा कोण भुजा कोण, यहां कोण कोण भुजा,
ऐसे हम कहते हैं समकोण कर्ण, समकोण कर्ण भुजा कसौटी। तो जहां जिस तरह से सर्वांग समता देखने के लिए आप इन 5 कसौटियों का इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार से दो त्रिभुजों को यदि आपको देखना हो कि दोनों समरूप हैं कि नहीं, हमें ये दोनों चीजें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी कुछ कसौटियां हैं जिनके आधार पर हम चेक कर लेंगे कि दिए गए दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं अथवा नहीं। तो आइए हम यहाँ पर कसौटियों की बात करते हैं। यहाँ पर यहीं पर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से यहीं पर त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। यानी कुछ तकनीक है जिसके आधार पर हम जांच करेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं। पहली कसौटी है, इसको बोलते हैं ए ट्रिपल ए। इसे बोलते हैं कोण कसौटी। ये पहली कसौटी है। दो त्रिभुजों की समरूपता को चेक करने के लिए पहली कसौटी क्या है, कोण कसौटी। इनको हम बाद में अगले वाले वीडियो में विधिवत इसका अध्ययन करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। दूसरी कसौटी है यस ट्रिपल एस। इसको क्या बोलते हैं, भुजा। यहीं पर थोड़ा सा दूसरे नंबर पर हम और रख देते हैं, दूसरे नंबर पर इसको रख देते हैं डबल ए का मतलब यहां आप देखेंगे, इसमें एक कसौटी ये कहती है कि एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आप जानते हैं कि अब त्रिभुज में तीनों कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमें तीन कोणों को लेने के बजाय हम सिर्फ दो कोण से ही कह सकते हैं ना कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं, क्योंकि दो कोण यदि बराबर हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण तक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यहां से आता है ए। इसको बोलते हैं कोण कसौटी। काहे की कसौटी है, समरूपता की कसौटी है। किसके लिए, त्रिभुजों के लिए, यानी त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी है। तीसरे में आता है यस ट्रिपल एस। यस का मतलब होता है साइड यानी भुजा। तो ये आ जाएगा भुजा कसौटी। एक कसौटी और है यहाँ, तो वहां पर सर्वांग समता के लिए 5 कसौटी आपने देखा था, यहां समरूपता के लिए 4 कसौटियां हैं। एक है और है यस साइड यानी भुजा, ए मीन्स एंगल यानी कोण। तो इसको क्या पढ़ेंगे, भुजा कोण भुजा कसौटी। तो ये 4 कसौटियां होती हैं। इन्हीं कसौटियों के आधार पर हम चेक करेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं। इन सभी कसौटियों की हम प्रूफ भी करेंगे आगे के वीडियो में। ये 4 ही कसौटियां हैं जिसके आधार पर तय किया। यहां ध्यान रखिएगा, जो संगत अवयव होते हैं, चाहे संगत कोण हो संगत भुजाएं हैं, आपको पता करना है। यदि संगत कोण आपको मिल गए हैं तो संगत भुजाएं आपको मिल जाएगी। जैसे ये संगत है किसके, इस कोण के, तो इसके सामने की भुजा इस कोण के सामने की भुजा के संगत होगा। देखिए ये कोण इस कोण के संगत है, तो कौन सी इस भुजा के संगत कौन सी होगी, तो इस कोण के सामने भुजा ये है, इस कोण के सामने भुजा ये है, इसलिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी, संगत होगी। इस प्रकार से हम जब त्रिभुज समरूप लिखेंगे कि दो त्रिभुज समरूप है कि नहीं, तो उनके क्रम पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है।